नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृति सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा। विशाल तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया। श्री पुष्करना यूथ सोसाइटी ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा रैली का किया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। देश के तीनों सेनाओं के अदम्य शौर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व तथा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर में रविवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर जिले में हजारों की संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। तिरंगा यात्रा शहर के जालोरी गेट सर्कल से आरंभ होकर बालवाड़ी स्कूल से होते हुए खांडावलसा, आडा बाजार, सराफा बाजार, त्रिपोलिया से होते हुए घंटाघर नई सड़क पर समापन हुई। शहर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा के माध्यम से तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। विशाल तिरंगा यात्रा में एनसीसी कैडेट, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में हर वर्ग ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तिरंगा यात्रा में शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के सैनिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से जोधपुर शहर में रविवार को तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जालोरी गेट से रवाना होकर खांडावलसा, आडा बाजार, त्रिपोलिया, सिरे बाजार होते हुए घंटाघर जाकर समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंडलों से सभी लोग बड़ी संख्या में जालोरी गेट एकत्रित हुए। रैली में देश के सभी महापुरुषों का स्वांग रचे झांकियां थी, तो वहीं देशभक्ति से ओत-प्रोत हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रैली के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर संस्थाओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली के समापन के दौरान घंटाघर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी को संबोधित किया। तिरंगा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और त्रिभुवन सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बाकी जो तिरंगा रैली जोधपुर की, जिसमें आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा दिखाया, इसके लिए मैं जोधपुर निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का जज्बा प्रत्येक भारतीय में हो, पक्ष में भी हो, विपक्ष में भी हो, राष्ट्रभक्ति सब में होनी चाहिए। तभी जाकर के देश का लोकतंत्र सफल होगा और राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र विकसित होगा, एक रहेगा। इसके लिए सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जब कभी दो देशों के बीच में किसी प्रकार का तनाव होता है, उस समय जो दुश्मन देश की भाषा बोलता है, उसको सबक लेने की ज़रूरत है। वो राष्ट्रभक्ति उसमें कमी है, उसको निश्चित रूप से उसको सुधरने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात सेना के वीर सैनिकों को सम्मान के उद्देश्य से रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा जालोरी गेट से रवाना होकर सिरे बाजार होते हुए घंटाघर पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान शहरवासियों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। सामाजिक सरोकारिता में हमेशा अग्रणी रहने वाली श्री पुष्करना यूथ सोसाइटी द्वारा जबरी बाजार में मंच लगा तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। श्री पुष्करना यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष पुरोहित के नेतृत्व में सोसाइटी के सभी सदस्यों ने तिरंगा यात्रा में शामिल गणमान्य नागरिकों को साफा पहना, दुपट्टा ओढ़ा और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सोसाइटी के सचिव अभिषेक पुरोहित ने बताया कि जबरी बाजार में भोलीबाई का मंदिर के पास मंच लगाया गया, जहां देश के वीरों के सम्मान में डीजे पर देशभक्ति के गाने चलाए गए। तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोगाराम पटेल, ओमजी माथुर, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, शहर विधायक अतुल बंसाली, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह भाटी, भाजपा नेता महेंद्र मेघवाल,
मनीष पुरोहित, हनुमान सिंह खांगटा सहित अन्य गणमान्य नागरिकों को साफा पहना, दुपट्टा ओढ़ा उनका स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए स्काउट्स, कैडेट्स एवं अन्य पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान संस्था के विपिन पुरोहित, अरविंद पुरोहित, ललित पुरोहित, हितेश व्यास, विशाल व्यास, कमलेश वल्लभ व्यास आदि उपस्थित रहे। हाय सर! हाय सर! हाय सर! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में व्योमिका सिंह बनी 5 वर्षीय हृदया पुरोहित सभी के आकर्षण का केंद्र रही। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत सभी अलग अलग वेशभूषा धारण किए नजर आए। वहीं लिटिल हट स्कूल की केजी क्लास की 5 वर्षीय हृदया पुरोहित विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनी हुई थी। खांडावलसा मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित की पुत्री हृदया पुरोहित ने अपने अंदाज में आतंकियों और दुश्मन देश को चेतावनी दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे खूब सराहा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी नन्ही हृदया पुरोहित की सराहना करते हुए ऐसे बच्चे को देश का गौरव बताया। हृदया पुरोहित की माता डॉक्टर नुपुर पुरोहित ने बताया कि हृदया शुरू से देशभक्ति और आध्यात्मिक के प्रति रुचि रखती है। इसी के चलते वह हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहती है। जी को आगे बढ़ाए भाई, कोई भी रास्ते में नहीं रोके, झांकी को आगे बढ़ाते रहे। मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे विरोधाभास का जवाब देते हुए प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया।
जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तुर्की देश के बहिष्कार के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भारत ने हमेशा तुर्की देश की मदद की है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, उसके बाद उसको सबक सिखाना जरूरी है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया है, बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो और अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, वो जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि कोई देश समर्थन और ना समर्थन के लिए कोई लिखित में यह स्टेटमेंट नहीं होता है। एक भी देश ने भारत द्वारा किए गए कृत्य का कभी भी खंडन नहीं किया, इसे गलत नहीं बताया और सभी देशों ने ये माना है कि आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। ये सभी देशों का है और भारत का ये संकल्प है कि आतंकवाद जहाँ भी पनप रहा है उसको समाप्त करना है। उसके लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। तुर्किस्तान ने जो हरकत की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले सहायता भारत ने भेजी, लेकिन तुर्किस्तान ने वो जो ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दिखे वो तुर्किस्तान के हैं और तुर्किस्तान का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक वो अपनी नाजायज हरकतों पर पश्चाताप नहीं करते। सर, डोटासरा जी ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से निराधार है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आरएसएस का इससे किसी तरह का कोई नज़दीक का भी वास्ता नहीं है। वो एक राष्ट्रभक्त संगठन है, राजनीति से बिल्कुल दूर है और न ऐसी कोई छोटी ओछी राजनीति में भाग लेता है। वो सैद्धांतिक रूप से हमारा भारत का प्रेम, राष्ट्र प्रेम कैसे हो, सभी नागरिकों से उससे संबंध रखता है। ऐसे आरोप लगाए तो पूर्ण रूप से निराधार है और निंदनीय है और नकारात्मक राजनीति करते करते उस हद तक आरोप लगाएंगे उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के बनार थाना इलाके से चोर एक सूने मकान से लाखों रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए। परिवार नागौर गया हुआ था, वापस लौटने पर ताले टूटे मिले और चोरी होने का पता चला। मूलतः नागौर हाल लक्ष्मण नगर रमजान का हत्ता निवासी दिनेश सोनी ने बनार थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि नाना जी के स्वर्गवास होने पर वह परिवार सहित 11 मई को नागौर गया था। 17 मई को वह नागौर से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उनके पड़ोसी का फोन आया कि आपके घर में ताले टूटे हुए हैं और घर के सभी दरवाजे खुले हैं। जोधपुर आने पर थाने गए और पुलिस को लेकर घर पहुंचे। पूरी घर की वीडियोग्राफी करवाई गई। चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर रेंज की सैक्लोरेट टीम ने ऑपरेशन क्रिसेंट मून के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि टीम ने विशिष्ट ऑपरेशन के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भारत तस्कर चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया है। विकास कुमार ने बताया कि आरोपी पर कई प्रकरण के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार अलग अलग मामलों में जेल जा चुका है, लेकिन जेल से भी उसने अपने तस्करी का धंधा जारी रखा, जिसके बाद पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे
चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरंगना बन बैठा था। उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में सेक्टर टीम को एक शानदार सफलता मिली है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के होटल घूमर ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं और कुशल प्रबंधन के दम पर एक बार फिर प्रदेश में प्रतिष्ठा हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के टॉप 3 सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले होटलों में शामिल होने पर होटल घूमर को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। यह समारोह जयपुर में आयोजित हुआ, जहां आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने होटल घूमर के सहायक प्रबंधक मानवेंद्र सिंह राठौड़ को उनके शानदार कार्यशैली और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। नई जिम्मेदारियों के तहत मानवेंद्र राठौड़ का आज आरटीडीसी होटल घूमर पहुंचने पर सभी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। राठौड़ ने सम्मानित होने पर खुशी जताते हुए सभी का आभार जताया। सभी को सुप्रभात। आज इस जोधपुर सूर्यनगरी से आरटीडीसी के उपक्रम होटल घूमर को जो है पर्यटन निगम के मैनेजमेंट द्वारा पुरस्कृत किया गया है, और वो जो पुरस्कार जो है 16 तारीख को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय स्थित पर्यटन भवन में श्रीमती सुषमा अरोड़ा मैडम के द्वारा जो श्रेष्ठ इकाइयों ने जो काम वर्किंग की थी उन लोगों को दिया गया है, जिसमें जोधपुर को भी इस प्रथम श्रेणी के अंदर होते हुए फर्स्ट 5 के अंदर पुरस्कृत किया गया है। मेरे को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जोधपुर की सभी जो रूम्स की ऑक्यूपेंसी है, बार की है, कैटरिंग की है, और साथ ही हॉल है, मैरिज गार्डन की सभी व्यवस्थाओं को वहाँ पे बड़े सराहनीय मैडम के द्वारा सराहनीय किया गया था। और इस उपलक्ष्य पर जोधपुर इकाई की तरफ से सभी जोधपुरवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी मानस की भी हमारी होटल है और उसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों ने हमारे यहाँ आकर सेवाएँ देने का मौका दिया। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर के अलावा कौन कौन सी होटल्स वहाँ पर मौजूद हैं? जोधपुर के अलावा पूरे राजस्थान के 28 होटलों के साथ साथ हमारे सभी मुख्यालय के वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी भी वहीं मौजूद थे, साथ साथ में निगम के उच्च अधिकारी भी सारे वहाँ मौजूद थे। शिवम नाट्यालय का 55वां अरंगेत्रम जग शांति ऑडिटोरियम बासनी में संपन्न हुआ, जिसमें लक्षिता चौधरी ने अपनी गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किए। अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपू चतुरस्य एकम ताल में व जाति स्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चीरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया। अंत में मंगलम प्रस्तुति कर शिष्या ने अपने गुरु एवं दर्शकों को धन्यवाद कर आशीर्वाद लिया। गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण ने शिष्य को भारतीय संस्कृति एवं भरतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए शपथ ग्रहण करवाई, साथ ही उन्हें अरंगेत्रम की डिग्री प्रदान की। शिवम नाट्यालय का आज 55वां अरंगेत्रम जग शांति ऑडिटोरियम में लक्षिता चौधरी द्वारा होने जा रहा है। लक्षिता घुंघरू ग्रहण करेगी और 9 विधाओं को भरतनाट्यम की उन शैलियों को प्रस्तुत करेगी, और तत्पश्चात शिवम नाट्यालय से उसको 2.5 से 3 घंटे परफॉर्मेंस देने के लिए अरंगेत्रम की डिग्री दी जाएगी, जो स्नातक समकक्ष मानी जाती है। आज मेरा अरंगेत्रम है और आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इसे सफलतापूर्वक अच्छे से कर पाऊँ। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा। विशाल तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया।
श्री पुष्करना यूथ सोसाइटी ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा रैली का किया भव्य स्वागत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।